हेलो साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का हिंदी सेकेंड सेमेस्टर लेसन नंबर 2 इंग्लिश मीडियम। हम यहाँ पर वर्कबुक से के सारे क्वेश्चंस देखेंगे और उनके आंसर्स देखेंगे। लेसन का नाम है मैं बर्तन मांजूंगा। मैं बर्तन मांजूंगा। महाराज भट्ट जी इस लेसन में क्या बताना चाहते हैं ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर देखो, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने समय की उपयोगिता, अध्ययनशीलता तथा पुस्तक प्रेम के महत्व पर प्रकाश डाला है। साथ ही लेखक इस तथ्य का भी प्रतिपादन कर रहा है कि संसार में हर काम का अपना महत्व होता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। इस लेसन के माध्यम से लेखक यही बताना चाहता है कि मतलब जैसे यहाँ इसने कहा मैं बर्तन मांजूंगा, ऐसे बहुत सारे काम हैं। लोगों को लगता है कि ये काम बहुत छोटा है, ये करने से हमारा नाम खराब होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर काम का अपना महत्व होता है और हर काम जो भी करो अपने तन मन धन से करना चाहिए। यहाँ कृति पत्रिका के प्रश्न 1 अ तथा प्रश्न 1 आ के लिए गद्यांश क्रमांक 1 है। यहाँ पर गद्यांश बताया गया है, कहाँ से कहाँ तक पेज नंबर बताया गया है, उसके बीच में से क्वेश्चन आंसर्स हैं। शब्दार्थ है। इसके बाद यहाँ पर देखो प्रश्न है, संजाल पूर्ण करो। खान साहब थे, क्या थे? उनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ देखो उसके उत्तर हैं। ये सब 3 क्वेश्चन है, 1, 2, 3 और तीनों क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पर हैं। ये देखो, ये यहाँ मुहावरे और अर्थ दिया है। इसके बाद कृति स्वाध्याय जो है, इसमें देखो उत्तर यहाँ से चालू हुआ। खान साहब थे, क्या थे? विद्वान, भूगोल के अध्यापक, संवेदनशील, संस्कृत के अलावा सभी विषय पढ़ाने वाले। ये खान सर थे। दूसरा क्वेश्चन था कोर्स से बाहर की कोई पुस्तक पढ़ने की। देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, कोर्स से बाहर की कोई पुस्तक डैश। इसको अभी 3 ऑप्शन दिया है, इसमें से पूरा करना है। तो यहाँ क्या क्या करना है? देखो, पुस्तक पढ़ने की आदत नहीं थी। पढ़ने की आदत नहीं थी, सेकंड राइट है। कौन सा राइट है? सेकंड। इसी तरह अगले क्वेश्चन में क्या है? बचपन में कोई बाल पत्रिका का या बच्चों की किताब पढ़ने का क्या सौभाग्य नहीं मिला। यहाँ पर देखो दिया है, सौभाग्य मुझे नहीं मिला, सौभाग्य नहीं मिला। ऐसे ही यहाँ देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हम तीनों ने एक साथ कमरा लिखा और यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3, हम तीनों ने एक साथ कमरा लिखा और साथ साथ रहने लगे। चौथा है तीसरे अध्यापक विश्वकर्मा जी थे जो हमें जीव विज्ञान पढ़ा रहे थे। इसके बाद सत्य है। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य असत्य और चौथा सत्य। इस तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो कृति 2 शब्द संपदा। यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन दिया है और उसके उत्तर यहाँ पर नीचे हैं। बचपन, बुढ़ापा। यहाँ पर डायरेक्ट हम उत्तर दिखाते हैं कि एक ही प्रश्न के साथ। यहाँ पे हम प्रश्न देखे डायरेक्ट उत्तर दिखा रहे हैं। ये देखो फटाफट, नहीं वीडियो बड़ा हो जाएगा। बचपन, बुढ़ापा, शहर, गांव, पढ़ना लिखना बहुत कम। यहाँ पर क्या है? देखो शब्द, मूल शब्द और प्रत्यय। संवेदनशील शब्द है, संवेदन मूल शब्द है, शील प्रत्यय है। खुशी
खोज ई। इस तरह से आप देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके आप आंसर लिख सकते हैं। इसमें पढ़ के बताने ला जैसा कोई चीज़ तो नहीं है। ये देखो मैं पॉज जूम करके दिखा दे रही हूँ, आप ऐसे रोक करके देख के लिख सकते हैं। इसके बाद ये देखो शब्दार्थ है अगले पैसेज का, उसके आधार पर कृति 1 उसके क्वेश्चंस। यहाँ पर डायरेक्ट आ जाइए, यहाँ आंसर मिल गया आपको। विश्वकर्मा जी को किताबी कीड़ा कहने के कारण। यहाँ पर चारों आंसर है। लास्ट आंसर ये देखो, कैसे देखिए, हाँ, खाते समय भी वो पढ़ते रहते थे। क्या करते थे? पढ़ते रहते थे। आपके पास पैसेज रहेगा, अगर थोड़ा बहुत ना दिखे तो वहाँ से थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक है ना, अगर एक आध क्वेश्चन का थोड़ा प्रॉब्लम है आप मैसेज करना, मैं बता दूँगी। यहाँ पर गद्यांश पढ़कर प्राप्त होने वाली प्रेरणा, ऊंच नीच जात पात का भेदभाव व्यर्थ है। यहाँ पर सबसे यहाँ ढूंढना है, देखो ये दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर कृति नंबर 2 शब्द संपदा। यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर आ जाइए। यहाँ पर उत्तर हो गया, ये देखो। और इसके बाद कृति नंबर 3, ये देखो क्या है, कृति नंबर 3। ये आप पोज करके लिख सकते हैं। स्वमत अभिव्यक्ति जो वेरी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। ये देखो गद्यांश क्रमांक 3, ये भी पेज नंबर बताया गया कहाँ से पैसेज है। कृति नंबर 1 प्रश्न, ये सारे प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न हैं। अब इनके उत्तर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो उन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं, उत्तर। ये देखो कृति नंबर 2 उसके प्रश्न, उसके उत्तर। इसके बाद स्वमत। ये देखो, अब वीडियो पॉज करके लिख लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करके भी दे सकती हूँ। अगला गद्यांश क्रमांक 4 शब्दार्थ, कृति नंबर 1 इस पर आधारित प्रश्न, उसके वे उत्तर। यह है उत्तर। कृति नंबर 2 इसके बाद ये देखो प्रश्न, उनके उत्तर। कृति नंबर 3 स्वमत अभिव्यक्ति। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखना है। अतः कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। बहुत से लोग बड़ी गलतफहमी में रहते हैं और वह है पोजीशन की ऊंची पोजीशन पर। इसके आंसर यहाँ पर आए, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखो, यहाँ से पोज करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर भाषा अध्ययन व्याकरण से रिलेटेड है, ये देख लीजिए आप, वेरी महत्वपूर्ण। निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। मानक वर्तनी अव्यय, यहाँ पर आपको संधि दी गई है, संधि विच्छेद करो। और यहाँ पर देखो आपको इसको सॉल्व भी करके दिया गया है। ये देखो यहाँ पे प्रश्न था, यहाँ पर उसके उत्तर भी, और मुहावरे हैं। इसके बाद मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग भी किया गया है। लास्ट पेज, यहाँ पर काल के भेद, वाक्य के भेद उत्तर के साथ। इसके बाद अतिरिक्त स्वाध्याय भाषा बिंदु पे वाक्य के पूरे पहचान दी गई है आपको, आप पढ़ सकते हैं। लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं।
लास्ट पेज सॉरी, रचना विभाग है ये। अभी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।